एशिया कप चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है और T20 सीरीज भी शुरू हो गई है। वनडे साउथ अफ्रीका जीत गई थी 2-1 से। और ये वाला मैच आई थिंक किसी हद तक हम कह सकते हैं कि एक बोनस विन साउथ अफ्रीका के लिए हो गई है। वो इसलिए कि बड़ा अजीब सा मैच था बारिश की वजह से। पहले तो 9 ओवर का मैच हुआ, लेकिन उसमें से 7.5 आवर्स बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने। 97 रन उन्होंने बना दिए थे। अगर वो 9 ओवर खेलते तो शायद इससे भी ज़्यादा कर देते, लेकिन उसके बाद फिर बारिश हुई और फिर 5 ओवरों का मैच हुआ। 5 ओवरों में टारगेट मिला इंग्लैंड को 70 रन का, और वो भी इंग्लैंड से चेज नहीं हुआ। सो ये सूरत हाल थी और छोटा सा मैच था ये भी। जिस तरह एशिया कप में यूएई वर्सेस इंडिया का छोटा सा मैच था। और स्कोर कार्ड थोड़ा सा आपको बताऊं तो एडन मार्करम ने 28 रन बनाए, जो कि कप्तान है। 14 बॉलों में 23 रन बनाए। ब्रेविस ने 25 रन बनाए, फरेरा ने, और 97 रन उन्होंने कर लिए थे। आई थिंक बड़ा डिसेंट टोटल था। और उसके साथ अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें, लुक वुड खेल रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। उन्होंने 2 आउट किए 2 ओवर में 22 रन देके। एक आउट किया सैम करन ने, जिमी ओवर्टन ने, आदिल रशीद ने। और फिर इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है तो 25 रन जोस बटलर ने बनाए 11 बॉलों में। 10 रन बनाए सैम करन ने, और 2 आउट किए मार्को जेनसन, कॉर्बिन बोश ने, रबाडा ने 1 आउट किया। सो खैर ये टोटल चीज़ नहीं हुआ जो कि आई थिंक होना चाहिए था। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो रबाडा, मार्को जेनसन, वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है। आई थिंक मुझे जब मैं इनकी बैटिंग लाइनअप देख रहा था इंग्लैंड की, अच्छा ये भी रीबिल्डिंग फेज पे है। इवन अगर आप वनडे में भी बात करें, यहाँ पे भी करें, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आप देखें, आपने इंडिया वाली सीरीज अगर देखी है तो वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि ये रीबिल्डिंग फेज में है। जो रूट आपको मिल जाते हैं, मुझे बेसिकली ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हैरी ब्रूक या तो कप्तानी छोड़ देंगे या तो इनको हटा दिया जाएगा। आई थिंक उनको सूट नहीं कर रही कप्तानी, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। मुझे याद ही नहीं पड़ता इसने कब लास्ट टाइम परफॉर्म किया था। लेकिन जो टैलेंट इस बंदे में है आई थिंक वो ज़ाया हो रहा है। खैर अच्छा, इस पर ज़्यादा बात की नहीं जा सकती क्योंकि मैच छोटा सा हुआ है। इसी तरह सूरत हाल एशिया कप वाले मैच की थी, इंडिया वर्सेस यूएई का। अच्छा, अब उसमें बहुत सी बातें शुरू हो गई हैं। मतलब इंडिया ने जिस तरह से मतलब वो मैच खेला है ना, उसमें बातें इस तरह से शुरू हो गई हैं कि बहुत डोमिनेंस इंडिया ने दिखा दी। बिल्कुल वो ऐसी टीम है, वो अच्छी टीम है, लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा और वो कंपैरिजन साथ शुरू हो जाता है कि जिस तरह यूएई ने अभी रिसेंटली सीरीज खेली थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ। यूएई ने कल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कल बिल्कुल ऐसा नहीं था कि इंडिया ने बिल्कुल अपनी डोमिनेंस दिखाई। वो जितनी अच्छी टीम है, वो बैटिंग में जिस तरह वो स्टेटमेंट देती है ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ, वो बिल्कुल नजर आता है। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कल का मैच यूएई ने खुद बहुत बुरा खेला है। वो इससे बेहतर खेल सकते थे, जो उनकी एबिलिटी थी। मैं मीडिया में देख रहा हूँ इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं और साथ कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान ने उनको किस तरह से हराया, अफगानिस्तान ने किस तरह से हराया और इंडिया ने किस तरह से हराया। बिल्कुल फर्क तो है, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इतना फर्क नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, पाकिस्तान यूएई नहीं है। इंडिया को मतलब पाकिस्तान से जब वो खेलेंगे तो वो बॉलिंग पाकिस्तान की होगी, वो यूएई की बॉलिंग नहीं होगी। वो जब बैटिंग करेंगे वो एक्सपीरियंस पाकिस्तान का होगा, यूएई का नहीं होगा। और यूएई मेरे हिसाब से अगर वो दोबारा अगर खेलती है, फॉर एग्जांपल अभी 3-4 मैचेस की सीरीज अगर होती है इंडिया वर्सेस यूएई की, आपको यूएई अपनी झलक दिखाएगी, अपने आप को वो एक्सप्रेस करेंगे। ये एक मैच पता नहीं कितने अरसे बाद खेल रहे थे इंडिया के साथ, तो वो उस जोन में ही थे। लेकिन बात वो है कि इंडिया एक अच्छी टीम तो है, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी थोड़ी सी पड़ेगी। हम बिल्कुल ही वन साइडेड कर देते हैं कि जब मीडिया कंपैरिजन शुरू करता है ना, हम बिल्कुल ही वन साइडेड कर देते हैं कि जी अब इंडिया तो ऐसे इंडिया मतलब इंडिया ऐसे तो नहीं बेहतर हुआ, या सिर्फ आईपीएल की वजह से तो नहीं बेहतर हुआ, या सिर्फ पैसे की वजह से तो नहीं बेहतर हुआ। वो अच्छी टीमों से खेल के बेहतर हुआ है। सो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा।
और इसके साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि यूएई ने बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है, आगे जाके इंडिया को चैलेंज मिलेगा, पाकिस्तान से भी मिलेगा। इवन जब सेकंड राउंड में अफगानिस्तान अगर आती है, श्रीलंका अगर आती है, बांग्लादेश अगर आती है, तो ये टीमें चैलेंज करती हैं, जो कि मे बी यूएई अगर आगे आती है, मेरे ख्याल से वो कल एक अलग ही जोन में थे। वो ये नहीं था कि वो उनको समझ नहीं आ रही थी, वो मेरे ख्याल से उनका ज़हन ही नहीं था, वो उस हार में भी खुश थे जिस तरह से वो कल हारे हैं। कल बहुत बड़ी हार थी उनके लिए और उनको इस चीज़ को समझना चाहिए था थोड़ा सा, आई थिंक। और दूसरी ये चीज़ भी है कि यूएई क्रिकेट को थोड़ा सा देखना है। हर टीम में ना आप जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, एक फिलॉसफी उसके साथ होती है कि हमने किस तरह से खेलना है, किन के लिए हम खेल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से यूएई की टीम और यूएई के जो लोग हैं यूएई के, उनको पता है, मोस्ट लोगों को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा, वो मैच देखने आते भी नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट मुझे उस तरह से नज़र भी नहीं आता। इवन यूएस में नज़र आना शुरू हो गया था, लेकिन यूएई में उस तरह से नज़र नहीं आता। आपको कई ऑफिशियल्स मिल जाएंगे यूएई के मैचेस में, बट लोग नहीं आते। सो ये एक डिफरेंस है। इंडिया की आवाम जिस तरह से आती है, पाकिस्तान की आती है, बांग्लादेश की आती है, अफगानिस्तान के लोग आते हैं, श्रीलंका से लोग आते हैं। सो यहाँ पे जो फॉलोइंग है वो एक अलग बात है। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी एटलीस्ट ग्राउंड में लोग आते हैं, हालांकि इनकी जो ऑडियंस है वो इतनी बड़ी नहीं है। इनके मुल्क मतलब इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में, इनको इंडिया से लोग देखते होंगे, पाकिस्तान से देखते होंगे। सो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी चाहिए। और अभी एक मैच हुआ है, असल एशिया कप शुरू होगा जब सेकंड राउंड होगा, वहाँ पे मज़ा आएगा। ये तो अभी आई थिंक ये बिल्कुल एक मैच ऐसा हुआ है, और ये हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया एक अच्छी टीम है और यूएई ने कल बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है। कल मेरे ख्याल से यूएई एटलीस्ट 150 रन कर सकता था और इंडिया उसको बड़े आराम से चेज करता, लेकिन यूएई 150 रन कल कर सकता था अगर वो समझदारी से खेलता, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब उसमें एक चीज़ क्या थी, अब उसमें एक चीज़ ये थी कि उन्होंने बिल्कुल पिक करने की कोशिश भी नहीं की। मतलब वो कल उनके अंदर वो टेक्निकल मसले नजर आए जो पहले कभी नजर ही नहीं आए। कोई प्लानिंग नजर नहीं आई कि हमने इनिंग को बिल्ड किस तरह से करना है, कितने रन्स करने हैं, कोई प्लानिंग नहीं थी। 20 ओवर खेलने का उनका कोई प्लान ही नहीं था। और जिस तरह से वो बैटिंग उन्होंने खत्म की है अपनी, सो वो कोई प्लान नहीं था। सो खैर इतनी कोई ज़्यादा बात करने की आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है, अभी शुरू हुआ टूर्नामेंट। सो आई थिंक देखते हैं। लेकिन इंग्लैंड वाली सीरीज भी चल रही है, ये भी आई थिंक ये भी 14 को ये तो खत्म हो जाएगी, 2 मैचेस रह गए इसके बस। सो उसके बाद एशिया कप जो है वो सेकंड राउंड में इंटरेस्टिंग होगा और उसमें हमें मज़ा आएगा।